राजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, मौसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे कम रास होणगे। हर कम नालों पहला ही ते आइए, सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए, सारे कम रास होणगे। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीता तो मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। बस यही दो जिंदगी के मसले हल ना हो सके, बस यही दो जिंदगी के मसले हल ना हो सके। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहेब, सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहेब। आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहेब, आराम छोड़कर उठता हूं आराम कमाने के लिए। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है जिंदगी, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे है जिंदगी। पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो बहुतों को नसीब नहीं होता। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू। I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। Glossy lips, oh fake tricks, baby लगदी है killer। Oh yeah, कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू। I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। वाइट गिनी लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ, देख लूंगा आशिकों तेरी टीचर लूँ। लेके चलूँ राइट पे फिर छत खोल के, सीधी बात करूँ ना करूँ तोल मोल के। tonight I gotta hold you tight, आज होगी लेट फोन करके घर पे बोल दे। hypnotize तेरी कर दिया मैनू। I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। Glossy lips, oh fake tricks, baby लगदी है killer। Oh yeah, कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, नहीं मेरा मतलब घर के क्लब
लेफ्ट नहीं तो राइट, क्लब में होगा शोर बेबी, घर पे पिलो फाइट, यू डिसाइड कि क्या करना है, तुझको तो जरा सा भी डरना है। शैंपेन गिरती है तूने मेरी पैंट पे, कहती है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे। Meanwhile, hypnotize तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। Glossy lips और fake tricks, baby लगदी है killer। Oh yeah, oh yeah, कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है, पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है, पास करा दूं फोन घुमा दे, प्रिंसिपल भी बेबी शो की फैन है, तेरी प्रिंसिपल भी बेबी शो की फैन है। यो हानी सिंगर। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। Glossy lips और fake tricks, baby लगदी है killer। Oh yeah, oh yeah, कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। हेलो हेलो, मजाक मजाक में काफी लोग आ गए यहाँ पे है जी। पीछे वालों पे आवाज आ रही है मेरी, तो ताली बजा दो यार, मैं आया हूँ। बहुत हो गई, तो शुरू करते हैं। गेट पे खड़े सारे सिक्योरिटी गार्डों को भी मेरा नमस्कार, और यहाँ पर सभी बड़े और छोटे बॉसों को भी मेरा नमस्कार। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो गांव देहात या शादी वगैरह में खूब होती है अपनी। जैसे एक हम टॉपिक लेते हैं कुत्तों का, गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके ऊपर देखिए। अच्छा, हमेशा हमने देखा है कि क्या कहते हैं, कोई बाइक पे बंदा जा रहा है, बाइक पे जा रहा, तो हमेशा 5-6 कुत्ते हमेशा पीछे पड़ते हैं, रात को कोई लेट हो जाए तो, और वो वहां तक छोड़ के आते हैं उसे जब तक वो गेट लॉक ना हो जाए। फिर बाकी को दो जो कुत्ते एंड तक गए होते हैं, वो दो कुत्ते पीछे वाले कुत्ते पूछे कहां तक गया, कहां तक गया। अरे वो अपने त्यागी जी थे, समोसे वाले, जो लोग समोसे फेंक के दिया करते थे, तो आज हमारा बंदी पाया तो आज हमने जी से ले लिया। अच्छा, गाय का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, गाय का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अब उनकी गर्दन पे यूं कर दो ना, तो वो अपनी पूरी गर्दन आगे दे देती करके, अब कर अच्छे से कर, अब कर। अच्छा, मेला, गांव का मेला बहुत होता है। गांव में मेले में क्या होता है, अक्सर कैसी कैसी आवाजें आ रही, गाने भी चल रहे हैं वहां पे, और किसी लेडीज का बच्चा भी खो रहा है वहां पर। वो चीज मैं थोड़ा सा पेश करता हूँ आपके सामने। आइए आइए मेरा मेरा आइए 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 जी आइए। गैस बाहर का हमारा चूरन छोटी सीसी 5 रुपए, बड़ी सीसी 10 रुपए, सबसे बड़ा साइज 15 रुपए में दिया जा रहा है। आइए और खरीदे। और आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा मौत का कुआ, मौत का कुआ, मौत का कुआ, मौत का कुआ। एक बच्चा 2.5 साल का बच्चा जो कि लाल चड्डी पहने हुए बैठा हुआ है, जिस किसी का भी हो वो पुलिस चौकी से आगे ले जाए। एक बच्चा, मौत का कुआ, मौत का कुआ। वो खिड़की वाली तू कल भी रे आना नहीं, आइए वरना घर जाइए। तोता, ये तोता भविष्य में बताता है, तोता तोता। एक बच्चा जो 2.5 साल का है, लाल चड्डी पहना हुआ है, वो
लेडीज, वो ही लेडीज क्या कर रही थी, बार बार उसी बच्चे को मेले में छोड़ रही थी। आखिरी में पता चला, पुलिस ने पकड़ा कि बहन जी आपका ही बच्चा बार बार खोता है। साहब क्या बताएं, इतना बढ़िया मेला है, बच्चे को टांगे टांगे कहां तक चलेंगे, सोचा इधर ही छोड़ देते हैं, कम से कम आप ध्यान तो रखेंगे। थैंक यू। दिल के जख्म किसी को दिखा ना सकोगे, दिल के जख्म किसी को दिखा ना सकोगे, दिल में जो है किसी को बता ना सकोगे। दिल के जख्म किसी को दिखा ना सकोगे, दिल में जो है वो किसी को बता ना सकोगे। करोगे जवानी में जो गर्लफ्रेंड पे खर्चे, बुढ़ापे तक उधार चुका ना सकोगे। वाह। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे दमाद कि सीधी पड़ जाए सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, किस चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय, कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय। कैसा सीधा सादा मैं कैसा बोला बाला, हाँ। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा बोला बाला, जाने कौन गड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी चूरी से तालियां तालियां गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, बनारस वाला, खाई के बंद अकल का ताला। Now this line is specially for me because today is my marriage anniversary. एक कन्याकुमारी हमारी सूरत पे मर गई हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी दिल में मेरे गुजर गई हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी चोरी, बोलो कैसी तीखी तीखी, अरे गोरी 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 करके चोरा चोरी, हमरे कुछ पे करके चोरी। मीठी चूरी से हुआ हलाल, गोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के बनारस वाला, खुल जाए अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस अकल का ताला। करके ऐसा करे कमाल, सीधी पड़ जाए सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। जोरदार तालियां गुड्डू जी के लिए, से
ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਜਣਾ ਲੱਗੇ ਗਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਰਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹਟ ਗਈ ਤੂੰ ਬਾਪਲੀਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜੇ ਕਸਾਈ ਫਿਰੇ ਬਿੱਲੋ ਜੀਨ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਹਟ ਗਈ ਤੂੰ ਬਾਪਲੀਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜੇ ਕਸਾਈ ਫਿਰੇ ਬਿੱਲੋ ਜੀਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਚ ਮੋਤੀ ਤੇਰਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਪੋਜ਼ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹਵਾ ਕਾਦੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਪੋਜ਼ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਰਕਾਨੇ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਗ ਲੈ ਨੀ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ ਨੀ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਪਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਬੋਲ ਜੱਟੀਏ ਕਾਦੀ ਪੌਣੇ 5 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹ 5 ਵਾਜਦੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪੌਣਾ ਢੋਲ ਜੱਟੀਏ ਪੌਣੇ 5 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹ 5 ਵਾਜਦੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪੌਣਾ ਢੋਲ ਜੱਟੀਏ ਕਾਦੀ ਪੌਣੇ 5 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹ 5 ਵਾਜਦੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪੌਣਾ ਢੋਲ ਜੱਟੀਏ
कुछ कर ही नहीं रहे। सिल्वर जुबली अब लग रही है कि सिल्वर जुबली है टैक्सी। पग बंगलू यार। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे, के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नि नि सा सा सा, सा 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 ग ग रे रे सा नि नि सा सा सा, ग ग ग प प म म ग रे रे ग ग ग, पानी सा म पानी म पानी, रे 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 ग रे ग रे ग रे ग रे ग, प प प प प म ग रे ध ने ध 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 ध ध ने ध ध ने ध ध ने ध ध, प म प म ग म ग रे ग रे ध रे ध ने ध रे ध ग रे ग रे ग रे म ग म ग म प म प म ग रे ध ने ध ध, प म ग रे ध ने ध ध, प म ग रे ध ने ध ध।
अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी, पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ के पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी। ये तो चल रहा है ना ये। हेलो, एक बार फिर आ गया हूं मैं। बेच रहा हूं ना, मानता नहीं, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अच्छा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत काम की चीजें, बहुत काम की चीजें। अपना स्टाफ, अपना जितना स्टाफ है सबसे पहले लेते हैं एडमिन से। कौन आया है एडमिन से? कोई आया है? नहीं दिख रहा मुझे, तो ताली बजा दो। नहीं आया कोई? कुंदन जी, हमारे कुंदन जी देखते हैं एडमिन, तो कुंदन जी के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी है कि कुंदन जी क्या गजब ढा रहे हो। कुंदन जी क्या गजब ढा रहे हो, और सफाई हमसे करवा रहे हो। हम तो चिंता के मारे सूख रहे हैं, हम तो चिंता के मारे सूख रहे हैं, और आप पार्टी में मजे उड़ा रहे हो। ऐसे ही हमारे सर आप भी बहुत हंसते जा रहे हो, सभी मैनेजरों के काम कसते जा रहे हो। उनके पीछे पड़ के, अरे उनके पीछे पड़ के हमारा टारगेट बनवा रहे हो। शर्मा जी आप भी बहुत हंसते जा रहे हो। शर्मा जी आप भी बहुत हंसते जा रहे हो, सभी टीम लीडरों के भी कान कसते जा रहे हो। हमारी तो ये दुआ है आप इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ कि जहां कहीं भी तुम रुको तो लोग तुमसे ये कहें भैया थोड़ा सा और आगे जाओ ना, थोड़ा और आगे जाओ ना। और यही चीज हमारे HR वाले भी आए हुए हैं, देख रहा हूं। ऐसे नहीं देखो साहब, डर लगता है। दर्पण जी की मुस्कुराहट में थोड़ी कमी है। रविंदर जी तुम भी बहुत गजब ढा रहे हो। रविंदर जी तुम भी बहुत गजब ढा रहे हो, और HR का फॉर्म हमसे गलत भरवा रहे हो। हमारे तो करेक्शन कर मेल डाल कर हमारी जान निकल गई, और पार्टी में आके आइसक्रीम तुम्हें मिल गई। बढ़िया है। आकाश वाले जी, नेगी जी हाथ ऊपर डालें, एक बार हाथ हिला दें।
बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है मुझे। नेगी जी तो पैसा रिलीज ही नहीं करते यार टाइम से। यू आर राइट। नेगी जी आप भी बहुत जुल्म जा रहे हो। नेगी जी आप भी बहुत जुल्म ढा रहे हो। और सैलरी टाइम से क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? हम तो चिंता के मारे फिर सूख गए। हम तो चिंता के मारे फिर सूख गए। आप फिर वहां से खड़े होके हाथ हिला रहे हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। क्या तेरे मन में समाई तो दुनिया बनाई, तो दुनिया बनाई। क्या तेरे मन में समाई तो दुनिया बनाई, बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुगले के उजले। काहे लगाया तूने दुनिया का खेला, लगाया तूने दुनिया का खेला। उसने लगाया जवानी का मेला, झुकता माता देखे वहाँ रे तेरी पुकार। आए तो दुनिया बनाई, आए तो दुनिया बनाई। तालियां बजती रहे धीरे धीरे। क्या तेरे मन में समाई, आए तो दुनिया बनाई, आए तो दुनिया बनाई। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कविता। तू भी तो तड़पा होगा तो बना कर, तुम्हारे प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या तुझको काहे को पीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई।
डीजे 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 राजीव 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 पूछो सनम हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया हाल क्या है पूछो सनम ये पीछे वाला तालियां नहीं बजा रहा गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी और उस पे तराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम अब तो लहराया मस्ती छाओं में बांध दो घुंघरू मेरे पाँव में बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं आज मौसम सुहाना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ हर
रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाकर जो देखा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर जो देखा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर गजब ढा गया, आँख उठाकर जो देखा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। आज देखूं यहाँ सब ये मदहोश है, आज देखूं यहाँ सब ये बेहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी आवाज थी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों क्लैपिंग 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 चाहिए। तो होगी, इन्हें हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। प्यार में डूबी हुई रंगीन फ़ज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फ़ज़ाएं, ये चेहरे ये नज़रें ये जवारत ये हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी
छोटी सी पन्नी में रखे होंगे, जितने साइज की ऊपर है उतनी साइज की पन्नी होगी। हाँ वही कपड़े का थैला। अरे आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे साउंड चल रहा फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। तालियां, बहुत बढ़िया। हो चाहे मुलाकात तो होगी। थैंक यू ज्योति जी। तालियों का साथ चाहिए हम। Clapping, clapping. Just give a motivation to the contestant. के साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी। हुए लम्हों की कसक साथ। तालियां तालियां तालियां। वो चाहे मुलाकात तो होगी, हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति प्रसाद जी। की कहानी सुनी होगी, उसकी जो कुल्हाड़ी कुएं में गिर जाती है और देवता आते हैं और बोलते हैं। ऐसे ही शर्मा जी के साथ था ये, मतलब ये शर्मा जी थे। अभी के युग में शर्मा जी अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, उसी कुएं में कुल्हाड़ी की जगह उनकी बीवी गिर गई। अब शर्मा जी परेशान, निकालो ही। वो देवता फिर आए, उन्होंने बोला क्या हुआ? बोले मेरी बीवी गिर गई है, हेल्प करिए। तो वो देवता नीचे गए, आए और कटरीना कैफ को लेके आ गए। बोले ये तुम्हारी बीवी है? शर्मा जी बोले हाँ जी। अरे बोले तुम यार पिछले जन्म में तो बड़े ईमानदार थे, ये तुम्हारी बीवी तो है नहीं। कहते नहीं मैं क्या करूं? आप अभी कटरीना को छोड़ के फिर करीना ले आते, फिर दीपिका ले आते और खुश हो, फिर मेरी बीवी लाते। मैं बोलता यही है, आप खुश होते और बोलते ये तीनों तेरी। एक तो समझती नहीं, तीन क्या करूंगा। बहुत बढ़िया। एक और था कि आज मैं शर्मा जी की नहीं सुनाऊंगा, ये योगेश में सुनाता हूँ। योगेश और मनोज की आपस में कुछ बहस हो गई, वो 2 लाख की गाड़ी वाली जो बात चल रही थी अभी, उसके ऊपर।
तो मनोज ने योगेश को बहुत जोर से एक घूंसा मारा और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर पानी वाली छींटे मारे, योगेश को होश में लाया गया। तो योगेश ने इसको बोला, मनोज को, तुमने गुस्से में मारा था या मजाक में? बोला यार गुस्से में। बोला फिर ठीक है, मजाक पसंद नहीं है मेरे को। थैंक यू जी, सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। राजस्थान में जन्मे नरेंद्र बंसल का सफर कभी भी आसान नहीं रहा। आप शुरू से व्यवसाय करना चाहते थे। अपने काम की शुरुआत आपने ऑडियो कैसेट के कारोबार से की। 1994 में 20,000 की पूंजी के साथ आपने इंटेक्स कंपनी की नींव रखी। ये कंपनी फ्लॉपी डिस्क, एथरनेट कार्ड और कंप्यूटर के हार्डवेयर और एसेसरीज आयात करने लगी। आज इंटेक्स मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन जैसे कई उत्पादों का निर्माण करती है। इंटेक्स मोबाइल के क्षेत्र में देश का बड़ा ब्रांड है। कंपनी ने पिछले कुछ साल में काफी तरक्की की है। इसका श्रेय श्री नरेंद्र बंसल के बेटे केशव बंसल को जाता है। केशव ने रणनीति में बदलाव कर इंटेक्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वानी जी, कैसे हुई सफर की शुरुआत? थैंक यू। पंचायती स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद काठमांडू कढ़ाई जी पर मैंने वहाँ नेपाल में 10वीं तक पढ़ाई करी और दिल्ली आके मैंने 11वीं या फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, 12वीं करी और 3 साल का कॉलेज किया। मेरे पिताजी का अनाज का काम था जो मुझे कभी एक्साइट नहीं करता। धान की मंडी। धान की मंडी। हर्षों का बीच ये
सके कोई माना मैदान है, धरती तो नापली बजा समान है। आए आए छाए छाए गेम मारी छे, ओ गेम मारी छे, गरजे बरसे गेम मारी छे, ओ गेम मारी छे, गुजरातनी बारी छे, जोश का तूफान है, मचा है, मन में लिए जान है, धरती तो नापली Good morning everyone. Breakfast नहीं करना. Good morning everyone. एक बार ही बस मैं देवेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा. आज इन्होंने हेड ऑफिस में किसी से भी बिना हेल्प लिए, किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ने दिया, इल्म भी नहीं होने दिया, ना 1%, ना HR, ना एडमिन, ना मुझे, ना किसी को भी आपने नहीं करा. अपने दम पे आप लोगों ने, टीम ने जो इतना बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए जितने वर्ड कहे उनके नाम है. शर्मा जी और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां. मतलब इस टाइप का डेकोरेशन, क्या वेलकम, क्या वीडियोस, आई मीन इट्स मच अबव एक्सपेक्टेशन. शर्मा जी और ट्रूली अ जेम ऑफ पर्सन. इतना बड़ा और केक देखो.
किसी भी कंपनी की 25वें साल के रहे, इससे अच्छी नहीं हो सकती। शर्मा जी ने अभी कहा कि हम इंटेक्स को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, वो हमारा सपना है, हम पूरा करेंगे। मगर आज जो हो रहा है, जो जज्बा, जो भावनाएं, जो इमोशंस यहाँ बह रहे हैं, उसको देखते हुए हम आज ना सिर्फ हिंदुस्तान की, मैं मानता हूँ विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें इससे बड़ा तोहफा किसी के जीवन में, किसी कंपनी के जीवन में, किसी प्रमोटर के जीवन में, किसी एमडी के जीवन में मेरे हिसाब से नहीं आ सकता। इस वक्त जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने जो शो करा, जो आप प्लीज बैठ दें, बैठिए, जिस उमंग के साथ, जिस जोश के साथ उन्होंने जो यहाँ पे अपने भावनाएं, अपनी कलाकारी हमें सब प्रस्तुत करी, दिखाई, उस सब के लिए और सभी पार्टिसिपेंट को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और उनके पीछे जो तैयार कर रहे थे, जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को संजोया है, वो सब एक बार स्टेज पे आ जाए प्लीज। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो आज शामिल हुए मंच पे आ जाइए। और पीछे के कलाकार भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को संजोने में इस टीम का साथ दिया। फोटो ले ले, ग्रुप फोटो सामने से ले ले। ये फोटो सेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, ये फोटो सेशन के लिए नहीं बुलाया था। मैं आप सबको आपके हौसले की, आपकी जज्बात की कदर करने के लिए बुलाया था। आपने जिसे अपने हिंदी में कहकर बुलाओगे कि यार आज तो आपने वाकई बुला दिया। मैं चाहूंगा सभी लोग खड़े होकर इस टीम को तालियां बजा के स्वागत। और अभी आप लोग 2 मिनट खड़े रहिए कि हम इसके बाद उस शख्स का स्वागत करेंगे जिस इसके सूत्रधार हैं। कैसे एक इंसान की नियत, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका नेतृत्व चीजों को बदल सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है। बिना संसाधनों के हम लोग हर बात करते हैं, रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। एक आदमी हमारा उड़ीसा का मांझी, जिन्होंने बिना किसी लालच के एक सच्चे कर्मवीर की तरह दिन रात सेवा करके और आज ये कुनबा जोड़ा है। और इनकी भावना तो आपने देखी क्या ओतप्रोत से भरी हुई है। जब ऐसे साथी हमारे बीच हो, ऐसा नेता हमारे बीच हो, तो हमारे इंटेक्स के सपनों कौन रोक सकता। मैं चाहूंगा इनकी टीम इनको कंधे पे उठा के इनका स्वागत हम लोग सभी अपनी भावना से और तालियां बजती रहनी चाहिए। शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो इस महफिल में इस वक्त मौजूद है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
शब्द हमारे सिर्फ कान के अंदर जाते हैं, भावनाएं हमारे दिल और दिमाग पर छाती हैं। शब्द हम शायद भूल जाएं जीवन में, लेकिन भावनाएं नहीं भूलते। जो इनका जज्बा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपने कुछ भाव शब्दों के रूप में लिख के लाया हूं। जैसे मैंने कहा, शब्द मेरी ताकत नहीं है, भावना मेरी ताकत है। मैं जो भी काम करता हूं अपने दिल से करता हूं, दिमाग पीछे रह जाता है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इस 25वें इंटेक्स के फाउंडेशन डे पे मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 25 साल पहले हमने एक सपने और एक संकल्प के साथ एक बीज बोया था। वो बीज आज एक विराट वृक्ष के रूप में फलों से लादा बना और छाया देने वाला फल बन के हम सभी के सामने मौजूद है। ऐसा एक वृक्ष जो ना सिर्फ अपनों को फल देता है, ना सिर्फ अपनों को छाया देता है, बट जो भी राहगीर वो रास्ते से गुजरता है या उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे आके बैठता है या रुकता है, उसको भी उतने ही प्यार से रसीले फल और शकून की छाया देता है। ये ऐसा एक सपना हमने देखा था जो आज हमें बताओ। हमने जब इंटेक्स बनाई थी, एक विजन था हमारा। आज की परिप्रेक्ष्य में लेके हम तो टेक्नोलॉजी कोई मायने नहीं है। हर घर में मोबाइल है, हर घर में कंप्यूटर है, हर घर में इंटरनेट है, हर घर में सोशल मीडिया है। लेकिन आप जरा 25 साल पीछे जाके देखिए, हमारे देश में कीबोर्ड जैसा एक बेसिक आइटम नहीं होता। उस वक्त हमने अपना विजन बनाया था कि वी विल प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस टू एवरी इंडियन। यानी कि हम सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छे दामों पे हर घर में देश में पहुंचाएंगे। आज माउस हमें लगता है कि बेसिक चीज है या जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं 25 साल पहले जाके देखिए, उस टाइम का माउस 25 साल पहले जिस भाव में हमने दिया था, आज के आपके जो सोशल मीडिया के या नेटफ्लिक्स है उससे कम क्रांति नहीं थी। उस वक्त जो हम कीबोर्ड लाते थे या वेब कैमरा लाते थे, जो भी सामान हम आईटी के अंदर लेके आए, स्पीकर इंडिया में कहीं बनता नहीं था, या तो स्मगल होता। आज स्पीकर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज नहीं है इसकी। तो उस विजन के साथ हमने इसको शुरू किया था। हमने इसके साथ और भी सपने देखे थे कि हम हमारे देशवासियों के जीवन में उत्थान में योगदान लाएंगे। हम लोग इंटेक्स को एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड नेम बनाएंगे, इज्जत और सम्मान के साथ। हम अपने कस्टमर्स, अपने स्टेक होल्डर की डिलाइट, खुशियों का कारण बनेंगे। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना गर्व महसूस हो रहा है आप सबको संबोधित करते हुए और बताते हुए कि हमने वो सपना अचीव किया। ये सभी हम अपनी लगन, कड़ा परिश्रम, त्याग, प्यार, सेवा और जज्बे से प्राप्त किया। ये जो आज का विजन हमने अचीव किया है, जिस मुकाम पे आज हम पहुंचे यहाँ पे,
वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए, बहुत सारी अड़चनें हमारे सामने आई, पर हर अड़चन को, हर मुसीबत को, हर चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हुए उसको हमने पार करके ये हम काम हासिल किया। देश का जो व्यापारिक माहौल है पिछले 3 सालों में खासकर ज्यादा बदल गया। कस्टमर के पास चॉइसेस बहुत आ गई, कस्टमर की पसंद बदल गई, कंपटीशन बहुत चेंज हो गई। ग्लोबलाइजेशन के अंदर सभी देश के लोग भारत का बड़ा मार्केट टैप करना चाहते हैं, सब लोग यहाँ पे। ऊपर से कोविड-19 की मार 1 साल से, तो जहां भी हम आज खड़े हैं, जिस तरह से हम मुस्कुरा रहे हैं, जो हम अचीव कर रहे हैं, शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, वो पाना आसान नहीं था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जनाब, हम भी फौलाद के बने हुए हैं। हम कभी हार नहीं मानते, इंटेक्शियंस कभी हार नहीं मानते। अभी शायर ने बड़ी अच्छी शायरी करी, हेलो, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग सब्जेक्ट पे। लास्ट परफॉर्मेंस है। हम जब इंडेक्स शुरू करी थी, इसने कारवां की बात करी थी, क्या हुआ कि कारवां बनता चला गया। जब इंडेक्स शुरू की, हम कुछ ही लोग थे, जिसमें सुनील सर एक हैं, शर्मा जी हैं, सचिन है हमारे, 2-4 जो साथी हैं। हमने अपना सफर शुरू किया और कारवां बनता गया, और आज देखिए कि इंडेक्स का साक्षात लोग। आज जब देश की इंडस्ट्री में आप हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, इंटेक्स का एक पौधा जरूर होगा। अभी मैं किसी से, आई हैपन टू मीट समवन एक्सीडेंटली, मैंने कभी कहा हूं आजकल रिलायंस एंटरटेनमेंट का सीईओ हूं, एक अपने अशोक अग्रवाल जी थे फैक्ट्री में। आज मेरे ख्याल से वो कम से कम $2 बिलियन की सप्लाई चेन देख रहे हैं रिलायंस के अंदर। ये वो पेड़ है इंटेक्स, जो हमेशा फल देता है, देता रहेगा और देगा। ये इंटेक्स की जो डीएनए है, जो भावनाएं, वो ऐसी है कि सबको छाया देंगे, सबको साथ रखना, अकेले कुछ नहीं करना। तो जैसे मैंने कहा कि हम भी फौलाद के बने हुए हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। ये जज्बा आपने भी यहाँ देखा और हर रोज देखते भी अपने। जिस तरह से हमने कुछ साथियों के साथ काम शुरू किया और कारवां आगे बनता गया, उसी तरह हमारे प्रोडक्ट में सिर्फ एक हमने इथरनेट कार्ड से काम शुरू किया था, और आज देखिए क्या नहीं है हमारे पास। आने वाले समय भी आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसे हम कहते हैं, जिसमें चाहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, होम अप्लायंसेस हो, आईटी एक्सेसरीज हो, मोबाइल एक्सेसरीज हो, ये तो बड़े ही बड़े, लेकिन आज के जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जो हमें इंटेक्स के अगले 25 साल डिफाइन करेंगे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसमें बहुत जोर से काम करता हूँ। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, स्मार्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो देश का भविष्य, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, देश का भविष्य बदलेगी, वो टेक्नोलॉजी है जो अगले 25 साल में आएंगे। और ब्लॉकचेन आज किसी को समझ में शायद ना आए, अब 5 साल के बाद देखिएगा हर आदमी इसकी बात करेगा। भारत सरकार भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, तो हम उस पर भी काम करते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट प्रोडक्ट हो गए, किसी भी तरह के जो भविष्य की तकनीक है, हमें अपने आप को उसके लिए तैयार रखना है, उसके लिए इंडेक्स को तैयार करना है, जिस पर काम चल रहा है। थोड़ी इमोशनल ज्यादा कर दिया आपने।
इंटेक्स की कहानी जो मैं लिख के लाया हूं तो बोल ही नहीं पा रहा, बार बार देखता हूं जरूर उसकी तरफ, लेकिन वो शब्द नहीं आते दिमाग में, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बंद ही कर रहा हूँ। तो इंटेक्स की कहानी जैसे अभी शर्मा जी ने वीडियो दिखाया, हम सभी ने देखी, इन्होंने सपनों की बात करी, तो सपनों से मुझे ध्यान आया कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ा वाक्य कहा था, जो आप सभी पे, मुझ पे, सभी इंटेक्शंस पे लागू होता है, हम इसको जी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। मैं नहीं सोता, मुझे मालूम है शर्मा जी नहीं सोते हैं, मुझे मालूम है सुनील जी नहीं सोते हैं, मुझे मालूम है खुराना जी नहीं सोते हैं, कोई इंटेक्शन नहीं सोता है, क्योंकि सबने जागते हुए सपना देखा हुआ है और सब अपने सपने को पूरा करने लगे। आने वाले समय में हमें इंटेक्स के लिए सपना बुनना है, उसको पूरा करना है, अच्छे टेक्नोलॉजी लेके आनी है, नए प्रोडक्ट लेके आनी है, कस्टमर का खास ध्यान रखना है। कस्टम सेंट्रिक इकोनॉमी बनती जा रही है। हमें कस्टमर, जो हमारा विजन है कि कस्टमर की डिलाइट के लिए हमें ध्यान देना है, हमारे सम्मान के लिए ध्यान देना है, उसके बाद बहुत ऑप्शंस हैं, ये सब का ध्यान रखना है। एक दूसरी जो चीज हमको ध्यान रखनी है कि वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारा दिमाग को ट्रेंड करना है कि हम सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचें। हमारे जीवन में हर रोज एक नई समस्या होती है, कभी छोटी कभी बड़ी, उसके बारे में बात करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बहुत महान बास्केटबॉल प्लेयर है अमेरिका के, माइकल जॉर्डन। उनका बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में उनका केस स्टडी है। बहुत गरीबी से आए हुए हैं अफ्रीका से, देन ही मूव टू अमेरिका, यू नो। मैंने तो उनकी सारी वीडियोस देखी होंगी। मैंने ये भी देखा है उनका कि $1 की टी शर्ट को $20 में कैसा बेचा उन्होंने व्हेन ही वाज यंग। सारी वीडियोस देखे मैंने उनकी। लेकिन जहां आज मैं ये जो बात बताना चाहता हूँ आपको, उन्होंने तो सेलिब्रिटीज होती हैं आपकी अमेरिका की बड़ी बड़ी जो है, उनको कैसे 100 रुपए माल 2000 रुपए बेचे, सिर्फ सोच से। वो कहते थे, जो कि उनका फेमस स्टेटमेंट बना हुआ है, नेवर से इट इज इम्पॉसिबल, नेवर से इट इज इम्पॉसिबल, से हाउ कैन आई डू इट। उनके फादर साहब ने बहुत गरीब परिवार से थे। हर बार उनको एक ऐसा चैलेंज देते थे कि $1 की टी शर्ट $25 में बेच के आ। वो कहते मैंने कभी नहीं कहा पापा ये नहीं हो सकता। मैं अकेले बैठ के सोचता था मैं कैसे कर सकता हूं। उन्होंने उस टी शर्ट पे पीछे और आगे एक सेलिब्रिटी की फोटो चिपका दी और उस सेलिब्रिटी के नाम से उन्होंने टी शर्ट $25 में बेची और माल शॉर्ट पड़ा उन्होंने। जब उस वक्त आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले अफ्रीका के अंदर कोई आदमी सोच नहीं सकता कि भी $1 की चीज $25 में, जब उसके फादर कह रहे हैं तो कैसे हो सकता है। बट मैंने कभी नहीं, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि इम्पॉसिबल है। मैं ये सोचता हूँ कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सारी ध्यान और एनर्जी में उसी पर लगा। तो हमें भी हमारे इंटेक्स के अंदर समस्याएं हैं, रहेंगी, जब तक इंसान है, जिंदा है, उसके साथ समस्या रहेंगी, लेकिन हमें समस्या का हिस्सा नहीं बनना। शर्मा जी ने कहा 10,000 करोड़ हमें करना है। हो सकता है आज हमें मुश्किल लग रहा है, हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है 10,000 करोड़ हमें कैसे करना है।
हमें अपना विजन रियलाइज कैसे करना है, हम कैसे देश की उन्नति के भागीदार बन सकते हैं, कैसे हम जीवन में लोगों के उत्थान लाने में अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, वो तरीका सोचना है। समस्या है घर में भी है, बाहर भी है, समस्याओं से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इंटेक्स के इस 25वें स्थापना दिवस पे एक बार फिर सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके प्यार, सहयोग, उमंग, उत्साह, क्या क्या शब्द, जज्बात, भावनाएं, आपके हार्डवर्क, आपकी सोच, सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आखिर में एक मेरी फेवरेट लाइन है जो शाहीन ने काफी कोशिश की ताकि मैं ना बोल सकूं, लेकिन बोस तो बोस ही है। परिंदे वाली बात, ये परिंदे में गीत गाया था ना, 2 मुट्ठी आसमान जमीन लिए हुए 2 मुट्ठी आसमान है, तो हमने सोचा यार इसकी ये तो बात नहीं बनेगी, है ना, तो हमने उसको अपने स्टाइल, और मैं जो कहता हूँ आपको पहले बता दिया, मैं दिल से कहता हूँ, जो मेरी भावना जिस वक्त उजागर होती है, मैंने IIM में उसमें बॉम्बे में गया था, ऐसे 400-500 बच्चे होंगे और वहां के मेरे डाइस पे बैठे थे देश के महान वैज्ञानिक। आज वो नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, कस्तूरी रंगन साहब। APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया उन्होंने, उस समय के डेप्यूटी होता हुआ करते थे। एक तरफ वो ऐसे कोई 3 और बैठे थे, एकदम तुरम खा, पढ़े लिखे वैज्ञानिक, सारे इंग्लिश झाड़ रहे हैं, मेरे को मारे गए उस पर। बहुत बड़ा 4 पेज का इंग्लिश में भाषण लिख के गया मेरे साथ में, और उनकी इंग्लिश का था तो फीके, तो क्या करें। मैंने कहा जी उसको तो पढ़ा मैं स्टेज पर इंग्लिश बोली, भावना जिसकी लैंग्वेज है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसी में व्यक्त कर सकते हो अपने आप को। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, उर्दू हो, जापानी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसमें आप अपनी भावना को व्यक्त करें। मैं फिर कहता हूँ शब्दों की कीमत नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि हम कहते हैं वो आदमी, इंसान बहुत अच्छा है, भले उसके शब्द बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो उसकी भावना बहुत अच्छी है। तो अंत में ये कहते हुए कि इंटेक्स की उड़ान अभी बाकी है, इंटेक्स की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ समंदर लांगा है, पूरा आसमान बाकी है। में अब सब ने मिलकर और ये कर दिखाना है। खुदा भी उसी का साथ देता है जिसकी नियत साफ हो, जिसका दिल साफ हो, और जो मेहनत करता है और सबको साथ ले सकता है, खुदा भी उसका साथ देता है। हमें अपने आप पे गर्व और भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना काम करें, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करें, वो आप उसका काम करें। धन्यवाद एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत। और इस 25वें साल की पावन उत्सव के सबको बहुत बहुत बधाई। मैं 2 या 3 या 4 लोगों को शायद स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, जिसमें एक सुनील सर है, आए सुनील जी, निधि मैडम है, पुराना जी, शर्मा जी, आप और सचिन आए। हाँ, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर किसने जीता मालूम है क्या? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा सर। इंडिया। उस वॉर के लीडर कौन थे जो ये वॉर जीता? जोर से बोलना। मानिक शाह। उसके कमांडर कौन थे? कोई नहीं बता पाएगा। मैं मानिक शाह जनरल।
सत्य है कि हार और जीत का सेहरा जनरल को मिलता है। हम जनरल को याद रखते हैं, उसके कमांडर, उसके सेना। जैसे इस वक्त भी लद्दाख के अंदर जो सैनिक मरे हैं या जो बर्फ में दब रहे हैं, तक हम किसी का नाम नहीं जानते। हम जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेता या उसको जानते हैं। तो समाज, देश, सभी लोग एक जनरल को जानते हैं, वो ठीक है, बट साथ में हमारे ये जो कमांडर है, हम उनको ना भूलें। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरे हिसाब से उस पर सबसे ज्यादा तालियां बजेंगी, क्योंकि मैं उसमें वो बात अधूरी रह गई, इमोशंस में, भावनाओं में बह गया था कि शर्मा जी बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी के मुंह की तरफ देखते हुए इतना बढ़िया प्रोग्राम हर बार करते हैं। मुझे बताया गया है कि ये सारे पैसे या ये अपनी तरफ से या अपनी टीम के सहयोग से करते हैं, कंपनी पे कोई भार नहीं डालता। तो इनकी, और कलाकार एक से एक बड़े बड़े हैं बेहिसाब, तो इनकी भावनाओं का आदर करते हुए इनके लिए मैं 2 लाख रुपए का 2021 का बजट सैंक्शन करता हूं, जो कि इन कलाकारों को बढ़ावा दे और एक से अच्छी प्रोग्राम बनाएंगे। सोच के देखिए, बिन मांगे में मोती मिले, मांगे मिले ना भी। तो इसमें मुझे फायदा मिला नहीं मिला? मैंने आप सबको जो वादा किया था पूरा हुआ नहीं हुआ? आपने दिन रात जो मेरे साथ मेहनत की उसका फल मिल रहा है नहीं मिल रहा? वेरी गुड सर, आपकी दयालुता, आपका कृपा दृष्टि हमारे ऊपर जो है, कृपा दृष्टि, और इतने साल से लगातार आपने मेरा पर्सनल तो बहुत बेनिफिट किया है, या पर्सनल मेरे को हर मुकाम पर हर समय साथ दिया है। मैं आपको बड़े भाई की तरह मानता ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने बड़े भाई से ज्यादा आपको मानता हूँ शुरू से ही। तो आपसे जो जो मेरे को मिली है, जो भी गाइडलाइंस या जो मेंटर की तरह से जो जो आपने मुझे सिखाया, वो मैंने प्रूव किया, या मैं कोशिश करता हूँ, और आगे भी ऐसा बना रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरे पुराने साथी जो आज हैं, सुनील सर, मतलब हम लोगों ने, मुझे याद है सुनील सर जो है, जब मैं ज्वाइन किया था तो 12th क्लास में पढ़ते थे। तो एक सचिन 2 साल बाद आया था। तो जब सुनील सर, इनका लगन बहुत थी इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैं इकलौता इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर था। तो जब मैं वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से जब आया ना, तो मैं नया बाजार जो आपने देखा, तो उस समय की हालत देख के मेरा एक बार को तो दिमाग जो है समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ आया हूँ। लेकिन कहते हैं जहाँ आपका लिखा हुआ है वहीं उस पर बसना है। मैं अगले दिन जो है मैं सर से मिला, और सर की एक बात मान के चलना, पता नहीं चुंबकीय शक्ति है कि जो इनके एक बार मिल गया वो छोड़ नहीं सकता। सर का हाथ जिसके कंधे पर लग गया, समझ लो वो तर गया। तो मैं जब पहली बार मिला, पता नहीं क्या था, मैं 1740 रुपए की जॉब थी उस जमाने में, जो मेरे को वेस्टर्न में मिलती थी। 24 दिन वर्किंग करने के बाद मैं 2 फरवरी 1993 में आया था, और 28 फरवरी को सर ने पूछा, अरे तुम्हारी सैलरी क्या है? यानी उस समय तक हमारा इतना वो हो गया कि पैसे की बात ही नहीं हुई। तो मैंने निकाल के पर्ची दिखा दी कि सर ये तनख्वाह है, और जो सैलरी स्लिप मिलती थी। तो 1800 रुपए से मेरी शुरुआत हुई।
और आज आपके सामने जितने भी यहाँ से लीडर निकल के गए हैं, जीरो से हीरो बने, मेरे जितने हेल्पर यहाँ पर थे 9 लोग आज कंपनी के मैनेजर्स हैं या अभी भी ब्रांच के इंचार्ज हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे, जैसे सचिन भी है, तो ये सब तरक्की करते हुए बढ़े हैं। तो मैं सर का तो मतलब ये मान के चलो कि बहुत ही रिगार्ड करता हूँ और सबको मैं सलाह यही देता हूँ, आप दुनिया को मत देखो, मेरी पर्सनल सबको रिक्वेस्ट है, दुनिया को मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या जा रहा है। आप अपने लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने विचारों को अपने काम में ध्यान दो और आप तरक्की करोगे, कंपनी तरक्की करेगी और सबका भला होगा। हाँ, आज आपको एक चीज और बता दें कि मेरा पूरा हिंदुस्तान आज आपको लाइव टेलीकास्ट में देख रहा है, पहली बार। ये सारे लोग जो ताली बजा रहे हैं, अगर आप डैशबोर्ड पर देख पाएंगे तो हमारी 30 ब्रांच सारी मेरे को देख रही है। सर को स्पीच, जो भी सर ने स्पीच दी, जितने परफॉर्मेंस है, सब लोगों ने मिलकर देखा। देवेश है या जितने भी ब्रांच के, मुरली है, देवेश है, सारे लोग आप सबको देख रहे हैं। हाँ जी सभी साथियों नमस्कार। सबने देखा सुना, कोई बात नहीं, जबान तो ला सकते हो, लिप सिंगिंग होंठ हिला दो कि सुना, हम समझ जाएंगे। सब ठीक हो, सब मिलजुल के, सब आवाज को सबको साफ आई थी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आप सबने जितनी रात दिन मेहनत की, आज इस परफॉर्मेंस को, इस दिन रात काम करके जो आज स्टेज परफॉर्मेंस की, अपना ये ऑर्गेनाइज कराने में मेरी मदद की, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब इसके बाद लंच तैयार है, आप सबसे विनती है कि आप लंच करके जरूर जाएं। पहले लंच करिए, फिर शाम को हमारा हेड ऑफिस में भी प्रोग्राम है, तो कुछ हमारे सदस्य वहां जाना चाहें तो जा चलेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहीं पर अपना कार्यक्रम को विराम देता हूं। और एक सेकंड, सॉरी, इमरान जी प्लीज आइए। सर इमरान जी भी आए हुए हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे काम करते हैं, तो वो थोड़ा लेट पहुंचे। ओके, तो आज हम इसको विराम देते हैं यहीं पर और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इशिता मैडम जी भी स्टेज पे आए, निधि मैडम जी स्टेज पे आए, सूर्य सिंह जी स्टेज पर आए, राजेश गोपाल जी स्टेज पर आए, मनोज कुमार, वीरेंद्र, गगन पाठक, मुकेश रावत, रेहान खान, योगेश शर्मा, राजन शर्मा, ज्योति प्रसाद, राजकुमार, वरुण, मुझे और हम लोग को आई आएंगे। करना क्या है? She got me stalling in her. Not even smiling in her. She got me stalling in her. उनके अकॉर्डिंग सारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत मजा किया। So this is just a number. First award. So the top performers are first the Bhangra dance.
सर्विस फ्लो देंगे ये खुराना जी प्लीज कम ऑन स्टेज। कोई नहीं आ जाए पे बहुत ध्यान रखते हैं। आज जितनी भी आप पेंटिंग्स यहाँ देख रहे हैं वो बच्चों से बनी है, हमारी फैमिलीज के किड्स ने बनाई है। सो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गोइंग फॉर दिस। एक और चीज जो इसमें है मेरा बहुत अच्छा है, इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित करना, उसको सही तरह से निभाना। मेरे दो बल्कि 4 लोग यहाँ पर जो हैं मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। उनके बिना तो मैं अधूरा था, ये प्रोग्राम ही बिल्कुल फीका होता। अपने शहीन, पवन, ज्योति एंड प्लीज कम। और एक हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर कह सकते हैं वो है राजन बाबू। इनको अवार्ड की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिन रात मेरे साथ जो मेहनत की और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से निभाया। अमेजिंग, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि 1% भी कोई डाउट था। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने उस स्टेज को संभाला सारे समय को। अगर वो गैप भी आया तो पता नहीं लगने दिया कि वो कोई टेक्निकल एरर है क्या। यस, दे आर आगे के फ्यूचर के लिए तैयार हो गए। थैंक यू।